नमस्कार एवरीवन, मेरा नाम है मोमिता आयपा और मैं आपके पास आज 3 पॉइंट्स लेके आई हूँ जिसको कि आप अगर ध्यान रखें तो स्ट्रेस, पैनिक अटैक, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी से निकाल बाहर कर सकते हो। पहला पॉइंट, एजम्पशन या प्रिजम्पशन। किसी भी सिचुएशन को लेके, किसी भी इंसान को लेके अगर तो बिना जाने आप अगर किसी मैटर को लेके एज्यूम कर रहे हो, प्रिज्यूम कर रहे हो, उससे क्या होता है, आपके अंदर एक रिपीटेटिव थॉट क्रिएट हो जाता है, एक रिपीटेटिव चिंताधारा जिसपे कुछ होने से पहले आपने उतना कुछ सोच लिया और ये रिपीटेटिव चीज आपके स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देता है। जब स्ट्रेस लेवल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली पैनिक अटैक या एंजाइटी जैसी चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। तो पहला चीज हो गया प्रिजम्पशन और एजम्पशंस। दूसरा, एक्सपेक्टेशंस। किसी भी चीज, कोई भी चीज जब आप करते हो, कोई भी काम आप कर रहे हो, चाहे वो खुद के लिए हो चाहे किसी और के लिए हो, ये जो एक्सपेक्टेशंस रखना, किसी के प्रति एक्सपेक्टेशंस रखना, और मैं यहाँ पे बोल रही हूँ हर एक रिलेशनशिप को लेके मैं बोल रही हूँ, चाहे वो एक हस्बैंड वाइफ के बीच का रिलेशनशिप हो, या फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, या फिर पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच का रिलेशनशिप हो, या फिर दोस्तों के बीच का रिलेशनशिप हो, या फिर कुछ भी, कोई भी रिलेशनशिप आप उठा लो। ओके, अगर तो एक्सपेक्टेशंस आपने रखा है, ओके, ये एक्सपेक्टेशंस आपको एनी विच वेज एक होप दे देता है, जब भाई कल छोड़ के परसों, आज मैं जो कर रहा हूं या कर रही हूं, कल छोड़ के परसों मुझे ये रिटर्न आने को है। और जब ये बात आप सोच लेते हो, ऑटोमेटिकली एक होप डेवलप हो जाता है। और जब होप डेवलप हो जाता है और बाई एनी चांस आपके एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं होते हैं, तब जाके आपको बहुत हर्ट होता है, बहुत दुख पहुंचता है, और उस दुख के कारण यही स्ट्रेस डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो दिस इज द सेकेंड टॉपिक, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, एक्सपेक्टेशंस जब आपके पास कम होगा या फिर ऑलमोस्ट जीरो होगा, इसका मतलब ये रहेगा कि आप कंटेंट हो, आपके पास कुछ है नहीं जिससे कि संतुष्टि है आपके अंदर। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी। ओके, तो एक्सपेक्टेशंस हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया बीइंग जजमेंटल। जब हम किसी के बारे में या किसी सिचुएशन पर हम जब अपना जजमेंट जब पास करते हैं, या फिर एक थॉट प्रोसेस रखते हैं कि भाई ये जजमेंट ये होना चाहिए, ये इंसान ऐसा है, तो उसमें क्या हो जाता है, हमारा थॉट एक तरीके से रिजिड बन जाता है। ओके, एकदम फर्म, रिजिड, जहां पे कि कोई फ्लेक्सिबिलिटी का कोई चांस नहीं। क्यों? क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू देख रहे हैं, हम किसी और के पॉइंट ऑफ व्यू से हमको कुछ लेना देना ही नहीं है। सो जब हम जजमेंटल हो जाते हैं, तब यही जो रिजिडिटी है हमको कहीं फिट होने नहीं देता, चाहे दोस्तों के साथ हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे ऑफिस में हो। जब हम जजमेंटल होते हैं तभी हमारी फ्लेक्सिबिलिटी एकदम जीरो हो जाती है, और जिसकी वजह से हमारे चारों ओर एक शील्ड बन जाता है, या फिर एक वॉल बन जाता है, या फिर हम उस वॉल को बना देते कि भाई मुझे इस इंसान से बात नहीं करनी, मुझे उस इंसान से बात नहीं करनी, मुझे ये नहीं करना, वो नहीं करना। सो यही जजमेंट हमको रिजिड बना देता है, और उससे क्या होगा, आप खुद को सोसाइटी से, अपने ही सराउंडिंग से कट ऑफ करते रहते हो। जब कट ऑफ करते रहते हो, ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, और जब स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होता है, आपके स्ट्रेस लेवल इंक्रीज होने के साथ ही साथ पैनिक अटैक्स आना शुरू होते हैं, एंड दैट कुड लीड टू डिप्रेशन। सो ये 3 जो पॉइंट्स हैं, ये 3 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखो तो 80 to 85% तक आप अपने लाइफ से स्ट्रेस, एंजाइटी, पैनिक अटैक जैसी चीजों को गायब कर सकते हो। आगे मेरे साथ बने रहिए, एंड प्लीज चैत्य गुरु के इस
चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं और भी बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स, छोटी छोटी चीज़ें जो कि आप डेली लाइफ में आप उसको यूज़ कर सकते हो, वैसी छोटी छोटी टेक्निक्स मैं आपको बताती जाऊंगी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।